गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम सब सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर हो जाएगा। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है मेंजिनी, दूसरा है काबूर, तीसरा है गैरीबाल्डी, डी है बिस्मार्क। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 2 का ए हो जाएगा, यानी मेंजिनी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? पहला ऑप्शन क्रीमिया का युद्ध, दूसरा है सेडोवा का युद्ध, तीसरा है प्रसा डेनमार्क का युद्ध और चौथा है सीडान का युद्ध। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 का डी, यानी कि सीडान का युद्ध था जिसके बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, जालबेरिया में एक संस्था थी, यानी जालबेरियन जो थी कैसी संस्था थी? पहला ऑप्शन क्रीमिया का युद्ध, दूसरा व्यापारियों की, सी है प्रसा डेनमार्क युद्ध, डी है सूडान का युद्ध। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का बी नंबर हो जाएगा, यह व्यापारियों की एक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रिया की, दूसरा है प्रसा की, तीसरा है नेपल्स की, डी में है सार्डिनिया की। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का ए हो जाएगा, यानी इसमें ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रिया का, दूसरा है जर्मनी का, तीसरा है इटली का, चौथा है प्रसा का। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 6 का ए नंबर हो जाएगा, यानी यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। क्वेश्चन नंबर 7, बिस्मार्क क्या था? पहला ऑप्शन कवि था, दूसरा है नाटककार था, सी है संगीतज्ञ था, डी है कूटनीतिज्ञ था। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा, यानी बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्वेश्चन नंबर 8, जर्मनी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन ऑस्ट्रिया में, दूसरा यूनान, तीसरा है तुर्की, चौथा है इंग्लैंड। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर हो जाएगा, यानी इंग्लैंड में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? यानी 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था कहाँ हुआ था? पहला है सेडान में हुआ था, दूसरा है सेडोवा में, सी में साइराइन, डी है फ्रैंकफर्ट। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का ये नंबर हो जाएगा, यह सेडान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पहला ऑप्शन सिपाही था, दूसरा है किसान, तीसरा है जमींदार और डी में है नाविक। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, यानी गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्वेश्चन नंबर 11, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? यानी काम के अधिकार को संविधान के द्वारा दर्जा कब प्राप्त हुआ था और किसने किया था? तो इसमें पहला ऑप्शन है सोवियत संघ, दूसरा है जर्मनी और इंग्लैंड, चौथा है फ्रांस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ए नंबर हो जाएगा, यानी सोवियत संघ के संविधान द्वारा काम के अधिकार को संविधान के द्वारा पहला और सबसे पहले अधिकार दिया गया था संविधान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? पहला ऑप्शन है फरवरी 1917 में, दूसरा है नवंबर 1917, सी में है अप्रैल 1917, डी में है फरवरी 1905। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 12 का बी नंबर, यानी नवंबर 1917 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 फरवरी, दूसरा है 1 मार्च, तीसरा है 1 अप्रैल को, डी में है 1 मई को। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 13 का डी नंबर, यानी 1 मई को। क्वेश्चन नंबर 14, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था?
पहला है इंग्लैंड, दूसरा है इटली, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी, चौथा है रूस। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है सी यानी जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? यानी रूस में जार को अन्य किस नामों से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है पीने का बर्तन, दूसरा है पानी रखने का बर्तन, सी है रूस का सामंत और डी है रूस का सम्राट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 15 का डी नंबर हो जाएगा, यानी जार को रूस में सम्राट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? पहला ऑप्शन है 1921 में, दूसरा है 1922, तीसरा है 1923, चौथा है 1924। यानी नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन ने किस वर्ष की थी? तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी 1921 में नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 17, वियतनाम में टोकिन प्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन 1907 में, दूसरा है 1908 में, सी में है 1910, डी में है 1911। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 17 का ए नंबर हो जाएगा, यानी 1907 में प्री स्कूल की स्थापना वियतनाम में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो पहला है अंग्रेज, दूसरा है फ्रांसीसी, सी है पुर्तगाली, डी है डच। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 18 का सी नंबर हो जाएगा, यानी पुर्तगाली जो थे हिंद चीन पर पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नरोत्तम सिंहानु कहाँ के शासक थे? यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का डी हो जाएगा, यह कंबोडिया के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 20 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? पहला ऑप्शन वियतनाम, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है लाओस, डी में कंबोडिया। तो 20 का जो करेक्ट आंसर है डी हो जाएगा, यह कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखी है? पहला है ऑप्शन हो ची मिन, दूसरा है फॉन बोट चाऊ, सी है क्वांग, डी है त्रियू। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 21 का हो जाएगा सी नंबर, यानी क्वांग ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 22, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? पहला ऑप्शन 6 अप्रैल 1919, दूसरा है 9 अप्रैल 1919, तीसरा है 13 अप्रैल 1919 और डी में 1 मई 1919। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का सी नंबर हो जाएगा, यानी 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 23, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो पहला ऑप्शन MN राय, दूसरा है सत्यभक्त, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है NM जोशी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 23, यानी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, यानी सी नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? पहला ऑप्शन 1919, दूसरा है 1927, सी है 1928, डी है 1930। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 24 का सी नंबर, यानी 1928। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है ए झूम, दूसरा है आनंद मोहन बोस, सी है मोतीलाल नेहरू, डी है व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का डी नंबर, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, रामबा विद्रोह कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा है 1917, तीसरा है 1918 और डी में है 1919। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 26 का ए हो जाएगा, यानी रामबा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का ये नंबर, यानी यह लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? पहला ऑप्शन है 1854, दूसरा है 1907, सी है 1915, डी है 1923। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का बी हो जाएगा 1907।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? पहला ऑप्शन है 1786, दूसरा है 1857, तीसरा है 1764 और डी है 1757। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 29 का ए नंबर, यानी 1786 में पटना में गोलघर का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है रमेड अनविल ने, दूसरा है बैरी पार्क ने, सी में है एवेंजर हावर्ड ने, डी है विलियम हुर्बी ने। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का सी नंबर, यानी एवेंजर हावर्ड ने की थी। अब आइए भूगोल के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 2, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है? डिगबोई, दूसरा है बाबा बुदन, सी है जादूगोड़ा, डी है घाट मिला। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 का भूगोल का क्वेश्चन नंबर 2 सी नंबर, यानी जादूगोड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन में से आपको बतानी है कि कौन ऐसा ही चारों में से जानवर है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। पहला ऑप्शन घड़ियाल है, दूसरा है डॉल्फिन, सी है हेल या बुल्लू हवेल इसको भी कहते हैं, डी है कछुआ। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसका 3 का बी नंबर, यानी डॉल्फिन जो है केवल भारत में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पहला है चीनी, दूसरा है सीमेंट, सी है अबरक, डी है लोहा इस्पात। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ए नंबर हो जाएगा, यानी चीनी। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है महात्मा गांधी ने, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है पंडित नेहरू ने और डी है विवेकानंद ने। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 का सी, यानी पंडित नेहरू ने भारत में बांधों को भारत का मंदिर कहा था। क्वेश्चन नंबर 6, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका जो पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है गोदावरी, सी है कृष्णा, डी है कावेरी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा में, यानी 6 का ए हो जाएगा महानदी, और यह किस स्टेट में है? तो उड़ीसा, महानदी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? इसमें आपको 4 ऑप्शन में से रबी फसल को चुनना है। पहला है कपास, दूसरा है चना, तीसरा है चावल, डी है मोटे अनाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का बी हो जाएगा, यानी चना। भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किस कार्य के लिए? पहला है सिंचाई, दूसरा है उद्योग, सी है घरेलू उपभोग में और डी है व्यापार। तो सबसे ज्यादा जल का उपयोग भारत में सिंचाई घरेलू उपयोग के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? पहला है प्राकृतिक गैस, दूसरा है सूर्य किरण, सी है कोयला, डी है जल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 9 का बी, यानी सूर्य की जो किरण है गैर परंपरागत स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 10, जल किस प्रकार का संसाधन है? 4 है ऑप्शन है। पहला चक्रीय है, दूसरा जैव है, सी है अजैव, डी है अनवीकरणीय। यहाँ जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी चक्रीय है, जल एक चक्रीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 11, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, यानी यहाँ बताना है कि मैग्नीज का उपयोग इन 4 ऑप्शनों में से किसके लिए किया जाता है? तो पहला है बैटरी निर्माण में, दूसरा है फोटोग्राफी में, सी है माचिस उद्योग में, डी है इनमें से सभी। तो मैग्नीज का जो उपयोग है डी, यानी इन तीनों में की जाती है, तो डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा नहर कौन है? पहला है सोन नहर, दूसरा है भाखड़ा नागर नहर, सी है गंडक नहर, डी है इंदिरा गांधी नहर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे लंबा नहर जो है डी नंबर है, इंदिरा गांधी नहर है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? पहला ऑप्शन है 23.3%, 33.3%, सी है 19.4%, डी है 20.60%। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
13 का बी नंबर हो जाएगा, यानी 33.3% में बर्न होना अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो पहला ऑप्शन है तारापुर, दूसरा है राणा प्रताप सागर, सी है नरोरा, डी है कलपकम। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा, यानी असम में। 14 का ए हो जाएगा, यानी तारापुर में। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य में खनिज तेल का भंडारण है या भंडार है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है बिहार, चौथा है तमिलनाडु। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का ए, यानी असम। क्वेश्चन नंबर 16, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यानी 4 में से चुनना है कि किसके साथ प्राकृतिक गैस पाया जाता है। तो पहला है यूरेनियम, दूसरा है पेट्रोलियम, तीसरा है चूना पत्थर, डी में है कोयला। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 16 का बी नंबर हो जाएगा, यानी पेट्रोलियम के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है, जिसका भंजन आसवन करने पर यह प्राप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? यानी लोहा उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत का? पहला है कर्नाटक, दूसरा है गोवा, सी है उड़ीसा, डी है झारखंड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? पहला है नर्मदा, दूसरा है झेलम, सी है सतलज, डी है ब्यास। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी नंबर, यानी यह सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ताप विद्युतीय केंद्र का उदाहरण है? पहला ऑप्शन गया, दूसरा है बरौनी, सी है समस्तीपुर, डी है कटिहार। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का ए हो जाएगा, यह गया में है, ताप विद्युतीय केंद्र गया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है उड़ीसा, सी है गुजरात, डी है मध्य प्रदेश। तो 20 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी यह मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? पहला है कलपकम, दूसरा है नरोरा, सी है राणा प्रताप सागर, डी है तारापुर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का डी, यानी तारापुर। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें कौन सजीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है घड़ियाल, दूसरा है एक सिंगे वाला गेंडा, सी है ब्लू व्हेल, डी है कछुआ। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का बी हो जाएगा, यानी एक सिंग वाला गेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पहला है उजला ग्रह, दूसरा है नीला ग्रह, सी है लाल ग्रह, डी है हरा ग्रह। तो किसकी उपस्थिति के कारण पृथ्वी को, इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ग्रह कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी 23 का नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है? पहला ऑप्शन है 96.5%, बी है 90%, सी है 98%, डी है 95%। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 24 का ए नंबर, यानी 96.5%। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? यहाँ चार ऑप्शन है, पहला है गेहूं, दूसरा है सरसों, सी है चावल, डी है मटर। तो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि चावल जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यानी कहवा उत्पादन करने में सबसे अग्रिम राज्य कौन है 26 का? तो पहला है कर्नाटक, दूसरा है तमिलनाडु, सी है केरल, डी है आंध्र प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का ए नंबर, यानी यह कर्नाटक में सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है कहवा का। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? पहला ऑप्शन धान है, दूसरा है गेहूं, सी है कपास, डी है चाय। तो 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, यानी चाय।
क्वेश्चन नंबर 28, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? यानी सोपानी कृषि सबसे अधिक किस राज्य में की जाती है, कहाँ पर प्रचलित है? तो हरियाणा, दूसरा है पंजाब, सी है बिहार का मैदानी क्षेत्र, डी है उत्तराखंड। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का डी नंबर, यानी उत्तराखंड में यह प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? पहला ऑप्शन असम, दूसरा है राजस्थान, सी है बिहार, डी है तमिलनाडु। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 29 का ए नंबर, यानी यह असम में इसका विशाल भंडार है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है पंजाब, तीसरा है उत्तर प्रदेश, डी है तमिलनाडु। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है चीनी का। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का सी, यानी चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 32, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यानी इन 4 राज्यों में सबसे अधिक पक्की सड़क किस राज्य में है? पहला है बिहार, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है केरल। तो 32 का जो करेक्ट आंसर है बी नंबर हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र जो है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से भारत में पहला स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 33, नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? पहला है 4, दूसरा है 6, सी है 2, डी है 5। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ए नंबर हो जाएगा, यानी 4 भागों में बांटा गया। क्वेश्चन नंबर 34, बिहार की पहली रेल लाइन थी? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। मार्टिन लाइट रेलवे, दूसरा था ईस्ट इंडिया रेलवे, सी है भारत रेल और डी में है बिहार रेल सेवा। यहाँ जो करेक्ट आंसर है 34 का बी नंबर, यानी ईस्ट इंडिया रेलवे जो है बिहार की पहली रेल लाइन थी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन से उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यानी 4 जो ऑप्शन है इसमें कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो सूती वस्त्र पहला, दूसरा है सीमेंट, सी है चीनी उद्योग, डी है जूट उद्योग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का बी नंबर, सीमेंट उद्योग जो है कच्चे मालों पर नहीं चलता है, यानी कृषि आधारित यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? यानी बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन पाया जाता है? 3-4 ऑप्शनों में आपको चुनना है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है ए नंबर हो जाएगा 0.7%। क्वेश्चन नंबर 37, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में की जाती है? तो पहला है सीतामढ़ी, दूसरा है पटना, सी है रोहतास, डी है नवादा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 37 का सी नंबर हो जाएगा, यानी रोहतास में नहरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 38 का बी हो जाएगा, यानी हाजीपुर है। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? इन 4 परियोजनाओं में बिहार राज्य वाला परियोजना का नाम बताना है। तो पहला है कोसी परियोजना, दूसरा है सोन परियोजना, सी है गंडक परियोजना, डी है इनमें से सभी। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का डी हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों परियोजनाएं बिहार में ही है, तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 और यह लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? पहला है राजगीर, दूसरा है बोधगया, सी है बिहार शरीफ, डी है पटना। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का डी, यानी यह पटना में स्थित है।